वेलकम बैक टू अवर चैनल एसजी गुप्ता एंड कंपनी। दोस्तों, आज हम डिस्कस करने वाले हैं आईटीसी में जीएसटी क्रेडिट जीएसटी में आईटीसी क्रेडिट कैसे लिया जाता है। लेकिन दोस्तों, इससे पहले अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और उसके बाजू में जो बेल बटन है उसे दबाना नहीं भूलिएगा। वापस आते हैं हम अपने टॉपिक पे, आईटीसी क्रेडिट अंडर जीएसटी। पहली बात तो क्रेडिट किस चीज का होता है, आईटीसी क्रेडिट किस चीज का होता है। एक होता है क्रेडिट वो सप्लाईज का जो टैक्सेबल सप्लाईज के सामने प्योरली यूज हुआ है, उसका क्रेडिट आपको पूरा मिलेगा। सेकंड होता है क्रेडिट जो नॉन टैक्सेबल सप्लाईज के सामने यूज होता है, जैसे कि एग्जाम्प्ट बोल लो, नॉन जीएसटी बोल लो, आप नॉन बिजनेस पर्पज बोल लो, कोई भी अलग अलग तरीके का, तो उसका क्रेडिट आपको नहीं मिलेगा। फिर होता है कॉमन क्रेडिट। कॉमन क्रेडिट मतलब वो क्रेडिट जो टैक्सेबल एज वेल एज नॉन टैक्सेबल दोनों के सामने यूज हुआ है, तो वो आपको प्रपोर्शनेटली मिलेगा। इस कॉमन क्रेडिट को कैसे प्रपोर्शनेटली कैलकुलेट करते हैं वो हमने पिछले वीडियो में बताया था, उसका लिंक हम अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे ताकि आप देख सकते हैं कि कॉमन क्रेडिट भी कैसे कैलकुलेट करने का। ये क्रेडिट किसी भी चीज का हो सकता है, कैपिटल गुड्स, इनपुट्स या इनपुट सर्विसेज। तो दोस्तों, अगर आप प्योरली टैक्सेबल के सामने यूज कर रहे हैं तो वो पूरा मिलेगा। नॉन टैक्सेबल या एग्जेम्प्ट या फिर नॉन जीएसटी तो आपको बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। कॉमन का आपको प्रोपोर्शनेटली डिवाइड होगा। आईटीसी जब टैक्सेबल सर्विस सप्लाईज के सामने भी होता है तो भी उसके कुछ कंडीशंस होते हैं कि आपको वो फुलफिल करने के बाद ही उसका क्रेडिट मिलेगा। फर्स्ट, आपको इनवॉइस रिसीव होने चाहिए। जो सर्विस या गुड्स आप जो भी ले रहे हो या दोनों चीज, वो आपको एक्चुअली रिसीव होने चाहिए, मतलब कि वो बोगस इनवॉइस नहीं होना चाहिए। थर्ड, आपने उसका टैक्स पे कर दिया है बाय वे ऑफ कैश या क्रेडिट, यानी सामने वाले ने उसका टैक्स जो गवर्नमेंट को पे किया है वो कैश या क्रेडिट के थ्रू पे कर दिया है। एंड वो आपके वेंडर ने अपना रिटर्न फाइल कर दिया है। वेंडर अपना रिटर्न तभी फाइल कर सकता है, देखो अभी जब आपका वेंडर टैक्स पे करना चाहता है तो वो 3B के थ्रू पे करेगा, यानी कि ये वाला थर्ड क्लॉज वो 3B फाइल कर रहा है, तो मतलब उसने ये टैक्स पे कर दिया है गवर्नमेंट को बाय वे ऑफ कैश या क्रेडिट। और ये फोर्थ पॉइंट, उसने रिटर्न फाइल किया कि नहीं, ये वो अपने GSTR 1 से पता चलेगा। सॉरी सर, स्लाइड्स ऊपर नीचे हो गए। तो ये GSTR 1 अगर उसने फाइल कर दिया है और आपके नंबर के सामने उसे दिखा दिया है कि ये इनवॉइस ने आपको दिया है, तो वो आपके GSTR 2A में दिखेगा और उसका आपको क्रेडिट मिल जाएगा। दोस्तों, अब गवर्नमेंट ने है ना, पहले कैसा होता था कि आप जितना भी आपका इनवॉइस आता था आप अपने परचेज रजिस्टर के हिसाब से क्रेडिट ले लेते थे। लेकिन गवर्नमेंट ने देखा कि बहुत सी जगह पे उनको अभी भी पैसा नहीं मिल रहा है। क्यों? क्योंकि आपके वेंडर्स अपना रिटर्न्स नहीं फाइल कर रहे, तो आप तो क्रेडिट क्लेम करते जा रहे हो बेसिस या इनवॉइस और परचेज रजिस्टर, लेकिन आपके वेंडर्स नहीं फाइल कर रहे। तो उन्होंने एक रेस्ट्रिक्शन डाल दिया जिसमें उन्होंने बोला है कि अब आपको लोअर ऑफ द टू का क्रेडिट मिलेगा, यानी कि लोअर ऑफ आईटीसी एज पर बुक्स और 110% ऑफ आईटीसी एज पर 2A। यानी कि जब आपका वेंडर GSTR 1 फाइल करेगा और आपकी 2A में वो इन्फॉर्मेशन दिखेगा तभी आपको क्रेडिट मिलेगा, क्योंकि तब वो क्रेडिट आपके आईटीसी एज पर बुक्स और आईटीसी एज पर GSTR 2A से मिल जाएगा। कोई ऐसा क्रेडिट जो आपके आईटीसी एज पर बुक्स में है लेकिन GSTR 2A में नहीं है, तो गवर्नमेंट ने कहा है हम आपको ये सारा क्रेडिट नहीं देंगे, हम 10% ऑफ द आईटीसी जो GSTR 2A में दिख रहा है हम उसी का एडिशनल आपको क्रेडिट अलाउ करेंगे। चलिए देखते हैं कि ये कैसे कैलकुलेट होगा बाय वे ऑफ एन एग्जाम्पल। ये हमने आईटीसी एज पर बुक्स में आपका क्या क्या कंस्टिट्यूएंट्स आएगा पहले वो डाला है। तो इसमें मैंने ले लिया टोटल जीएसटी जो मैंने प्रोक्योरमेंट्स पे किया है। प्रोक्योरमेंट्स कुछ भी हो सकता है, इनपुट्स, इनपुट सर्विसेज, कैपिटल गुड्स। इसमें मैंने लेस किया है आईटीसी विच इज स्पेसिफिकली यूज फॉर नॉन जीएसटी एग्जेम्प्ट और नॉन बिजनेस पर्पस। अभी हमने ऊपर देखा था कि अगर नॉन एग्जेम्प्ट या नॉन टैक्सेबल रहेगा तो फिर उसका आपको क्रेडिट नहीं मिलेगा, लेस हो जाएगा। कॉमन आईटीसी जो इनएलिजिबल है, यानी कि ये जो एग्जेम्प्ट सर्विसेज के या एग्जेम्प्ट सप्लाईज के सामने है उसका भी क्रेडिट लेस हो जाएगा। आईटीसी जो इनएलिजिबल है वो भी लेस हो जाएगा। दोस्तों, ये गवर्नमेंट ने एक लिस्ट निकाली है कुछ आइटम्स की, अगर वो आइटम्स आप प्रोक्योर कर रहे हैं या वो सर्विसेज आप प्रोक्योर कर रहे हैं तो आपको आईटीसी का क्रेडिट बिल्कुल नहीं मिलेगा। आपको उसके लिए आईटीसी वो आपको रिवर्स करके आपकी कॉस्ट में दिया जाएगा। हमने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक डाला है जो आपको बताएगा कि आईटीसी कौन सा क्रेडिट इनएलिजिबल है, आप वो लिंक को रेफर कर सकते हैं जानने के लिए। प्लस
गवर्नमेंट ने बोला है, हमने क्राइटेरिया रखा है, आप नॉर्मली बिल के ऊपर क्रेडिट ले सकते हैं प्रोवाइडेड आप 6 महीने के अंदर उसका पेमेंट कर दे। अगर आप 6 महीने के अंदर पेमेंट नहीं कर रहे तो आपको वो क्रेडिट रिवर्स करना पड़ेगा विद इंटरेस्ट। तो ये भी मैंने माइनस कर दिया है। बैलेंस जो अमाउंट आता है वो है मेरा क्रेडिट एज पर बुक्स, यानी कि ये फर्स्ट आईटीसी एज पर बुक्स। चलिए एक फिगर्स के साथ भी हम एग्जाम्पल ले लेते हैं, जहां पर टोटल जीएसटी प्रोक्योर किया है 1000 रुपीज, उसमें से आईटीसी जो नॉन टैक्सेबल के सामने है वो 30, कॉमन आईटीसी जो एग्जेम्प्ट के सामने है वो है 10, आईटीसी इनएलिजिबल है 10, आईटीसी जिसका पेमेंट मैंने 6 महीने में, मतलब मुझे एलिजिबल है लेकिन मैंने पेमेंट नहीं किया उसका 6 महीने तक, वो 0 है। तो इस तरह से मेरा पास बैलेंस मेरे बुक्स के हिसाब से आ जाता है 950। मेरा फर्स्ट यह अमाउंट यहाँ का आ गया है 950। अब मुझे सेकंड के लिए तैयारी करनी है, तो इसमें क्या क्या आता है वो देखते हैं। आईटीसी एज पर जीएसटीआर 2A, इसमें है आईटीसी एज पर जीएसटीआर 2A। फिर जब आपके वेंडर ने अपना जीएसटीआर 1 फाइल किया है तो उसके लिए वो टैक्सेबल सर्विस है, आपके लिए एग्जेम्प्ट हो सकता है या नॉन बिजनेस पर्पज के लिए हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो आपके 2A में तो सारा अमाउंट दिखेगा, आप भले वो आपके लिए एग्जेम्प्ट के सामने यूज हुआ है या फिर नॉन बिजनेस के सामने या टैक्सेबल के सामने, आपके जीएसटीआर 2A में तो वो सारा दिखा। तो आपको अपने 2A में से वो अमाउंट माइनस करने हैं। तो इसमें फर्स्ट मैंने माइनस किया लेस आईटीसी यूज स्पेसिफिकली फॉर नॉन जीएसटी एग्जेम्प्ट और नॉन बिजनेस पर्पस। मेरे टोटल 2A में अगर ऐसी कोई एंट्रीज रहेंगी तो मुझे वो माइनस करनी पड़ेगी। आईटीसी इनएलिजिबल, फॉर एग्जाम्पल आपने कैब सर्विस लिया है जहां पर सामने वाले ने आपको चार्ज किया है, या फिर आपने इसे मान लीजिए अपने एम्प्लॉयज के लिए स्पा सर्विस ली है एज अ रिक्रिएशनल एक्टिविटी, तो सामने वाले ने आपको जीएसटी चार्ज करके अपने जीएसटी 1 में फाइल किया है, बट क्योंकि आपको क्रेडिट नहीं मिलेगा आपको अपने 2A में से उतना अमाउंट माइनस करना होगा। ये सब अमाउंट आपको तभी माइनस करने हैं जब आपके 2A में वो दिख रहा है। अगर सपोज आपके वेंडर ने वो रिटर्न अपना फाइल ही नहीं किया है या फिर रॉन्ग फाइल किया और आपके 2A में नहीं दिख रहा है तो आपको वो अमाउंट माइनस करने की जरूरत नहीं है। ये आईटीसी इनएलिजिबल, आईटीसी स्पेसिफिकली फॉर नॉन जीएसटी, ये सब तभी करना है जब 2A में दिख रहा है। आईटीसी रॉन्गली शोन इन एक्सेस, इसका मतलब ये कौन सा है, ये वो आईटीसी है जैसे अगर आपके बुक्स में 1000 है और सामने वाले ने गलती से 10,000 डाल दिया तो आपको 9000 माइनस करना है क्योंकि वो एक्चुअली आपका नहीं है। आईटीसी अगेंस्ट विच पेमेंट इज नॉट मेड विद इन 6 months फ्रॉम द डेट ऑफ इनवॉइस, आपके बुक्स में भी दिख रहा है आपके 2A में भी दिख रहा है लेकिन आपने पेमेंट नहीं किया है तो एज पर लॉ आपको वो अमाउंट नहीं मिलेगा। बैलेंस जो अमाउंट आएगा वो आपका अमाउंट एज पर 2A आ जाएगा, और जैसे मैंने कहा था 110% ऑफ अमाउंट एज पर 2A आपको उसका अमाउंट का क्रेडिट मिलेगा। तो ये हमने एक फिगर्स के साथ सेम एग्जाम्पल ले लिया है जिसमें हमने वापस अपना जीएसटीआर 2A के हिसाब से अमाउंट 1000 रुपीज रखा है, एंड जो भी हमने लेस करना था उसको लेस करके हमारा अमाउंट आ जाता है 910 रुपीज। अब अगर मैं 110% ऑफ द अमाउंट करूं तो मेरा टोटल आ जाता है 1001 रुपीज। तो अब अगर मैं कंपेयर करूं तो यहाँ पर मेरा ये 1001 रुपीज आ चुका है, इसमें 950 आ चुका है, इसमें 1001, तो इधर लोअर ऑफ 2, तो इसमें 950 रुपीज का मुझे क्रेडिट मिलेगा। दोस्तों ये सिर्फ वही आईटीसी का है जो आपको रिसीव कर रहे हैं और जिसपे आप रिवर्स चार्ज या फिर आईएसडी करके नहीं पे कर रहे हैं। तो आपको जो टोटल क्रेडिट मिलेगा वो है ऐसे, लोअर ऑफ आईटीसी एज पर बुक्स और 110 और 10% ऑफ एज पर 2A, यानी कि जैसे अभी हमने देखा 950 हमारे यहाँ पर आ जाएगा। इसमें ऐड होगा जीएसटी जो आपने इंपोर्ट करने पर रिवर्स पे किया है, या फिर आपने अपना कस्टम ड्यूटी के साथ जो बिल ऑफ एंट्री पे आप पे करते हैं आईजीएसटी वो पे किया, वो इसमें ऐड होगा। वो इस कंपैरिजन में नहीं आएगा, यानी कि आपका आईटीसी एज पर बुक्स पे भी नहीं आएगा वो, और ना ही 2A में आएगा, क्योंकि यहाँ पर सामने कोई दिखाने वाला नहीं है, आपका कोई वेंडर नहीं है जो जीएसटीआर 1 फाइल करेगा उसमें क्रेडिट दिखाएगा। सेम वे जीएसटी रिसीव फ्रॉम आईएसडी, वो भले आपके 2A में अगर दिखता भी है तो भी आपको इसको यहाँ पर उधर यहाँ नहीं कंसिडर करना है, इसे अलग से कंसिडर करना है क्योंकि इसका क्रेडिट आपको पूरा मिलेगा, ये आपके कंपैरिजन में नहीं आएगा। जीएसटी जो आपने रिवर्स चार्ज पे किया है ये भी आपको कहीं 2A में नहीं दिखेगा, ना ही आपको बुक्स के क्रेडिट में कंसिडर करना है, ये सब आपको अलग से कंपेयर करना है और इसको ऐड करना है। टोटल ऑफ लोअर ऑफ आईटीसी एज पर बुक्स और 110% ऑफ 2A, ये अमाउंट प्लस जीएसटी ऑन इम्पोर्ट्स प्लस जीएसटी रिसीव फ्रॉम आईएसडी प्लस जीएसटी ऑन रिवर्स चार्ज बेसिस, इन टोटल अमाउंट को जो अमाउंट मिलाकर आता है वो रहेगा आपका टोटल आईटीसी अवेलेबल फॉर द मंथ। तो दोस्तों हमने कोशिश की है कि ये पॉइंट पे जितने भी आपको पॉइंट्स चाहिए हम इस पे क्लैरिफाई कर सके और आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर सके। फिर भी अगर इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो प्लीज हमारे कमेंट सेक्शन में नीचे लिखिए,
हम कोशिश करेंगे उसका रिवर्ट करने के लिए। थैंक यू।